दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज फिर आपके समक्ष हूँ एक नए टॉपिक को लेकर जो है, और उस टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड हु कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। नाउ द टॉपिक विल बी इन हिंदी and next video I will release in English, so all English lovers try to understand in Hindi. एग्जीक्यूशन का अर्थ जो है कानूनी संदर्भ में किसी कानूनी निर्णय, आदेश या डिग्री को लागू करवाने से की प्रक्रिया से है। ये डिग्री शब्द है, ध्यान रखना, डिग्री नहीं है, DECREE। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत अदालत का आदेश अर्थात संपत्ति की बिक्री, धन की वसूली या अन्य कानूनी दायित्वों का पालन लागू करवाना होता है। CPC 1908 की धारा 36 से लेकर 74 और आदेश 21 में एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है। अब आ जाता है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यह है डिग्री का निष्पादन, ठीक है। तो ये जो है क्या है, इसमें जब कोई डिग्री अदालत के अंतिम आदेश पर पारित होती है तो डिग्री धारक उसे लागू करवाने के लिए अदालत में आवेदन दे सकता है। सेकंड पॉइंट इज प्रोसेस या प्रक्रिया। इसमें संपत्ति की कुर्की, बिक्री, गिरफ्तारी या अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं जो डिग्री की शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जो है कर्ज नहीं चुकाता और अदालत डिग्री जारी करती है, तो डिग्री धारक उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करवाने या बिक्री करवाने के लिए एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि डिग्री जो है कौन जारी कर सकता है। तो डिग्री जो है केवल न्यायालय ही जारी करता है। यह वह अदालत होती है जो सिविल मामलों में अंतिम निर्णय देती है। ये बात ध्यान रहे कि ये जो मामला है ये सिविल मामलों से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी क्रिमिनल मामलों के साथ में, ठीक है। तो इसके प्रकार क्या है डिग्री के जो है दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्रारंभिक डिग्री, दूसरा है अंतिम डिग्री, ठीक है। कई बार जो है प्रारंभिक स्तर के ऊपर जो है कुछ लगता है एक पार्टी को कि मेरे को लाभ मिल गया है, ठीक है, और कुछ जो है लाभ जो है अंतिम अवस्था में दिया जाता है, ठीक है। तो एक उम्मीद बन जाती है उस पार्टी को कि हाँ ये फैसला मेरे हक में चला जाएगा, और इसलिए वो बराबर जो है वो उस जो है निर्णय के लिए जो है इंतज़ार में लगातार बनी रहती है। आगे आ जाता है महत्वपूर्ण बिंदु। इसके इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं वो क्या हैं। डिग्री केवल सिविल मामलों में जारी होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अभी, आपराधिक मामलों में नहीं। डिग्री को लागू करने की समय सीमा सामान्य रूप से 12 वर्ष होती है। CPC लिमिटेशन एक्ट 1963। तो CPC जो लिमिटेशन एक्ट 1963 यही कहता है कि 12 वर्ष तक जो है आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है। समय सीमा निर्धारित कर रखी है केस की जो है। और डिग्री के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे कि अब क्वेश्चन का एक हिस्सा है ये, तो कि क्या है ये कि डिग्री को अप्लाई कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। एक तो डिग्री धारक खुद, यदि वो जिंदा है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो वह व्यक्ति जो है या उस व्यक्ति का जो पक्ष है जिनके पक्ष में अदालत ने डिग्री पारित की है, ठीक है, वो व्यक्ति जिसके पक्ष में अदालत ने डिग्री पारित की है वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। नंबर 2 है डिग्री धारक का कानूनी प्रतिनिधि। उसका कोई प्रतिनिधि हो तो वो भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि मान लीजिए वो डिग्री धारक एक्सपायर हो गया तो ऐसी अवस्था में उसका प्रतिनिधि जो है अप्लाई कर सकता है। और अब आ जाता है तीसरा, नंबर 3 पे, हस्तांतरित डिग्री धारक। यदि डिग्री को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है तो वह व्यक्ति भी निष्पादन के लिए अप्लाई कर सकता है।
ठीक है। तो अगला पॉइंट है नंबर 4 जो है, कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति। यदि डिग्री में किसी अन्य व्यक्ति को निष्पादन का अधिकार दिया गया है वसीयत में या अन्य किसी कानूनी रूप में, तो फिर डिग्री निष्पादन के लिए वह जो है आवेदन कर सकता है। ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं जो डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं आगे और अच्छा टॉपिक मैं लेके आऊँ, क्योंकि मेरा एक मिशन है कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा जो है आप सबको देना। बस उसी पे मैं काम करता हूँ, वही मेरा प्राइज़ है। अगर आप ठीक समझें तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।